हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 79 रिवाइज करेंगे जो कि सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के ऊपर बेस्ड है। तो पहले कुछ हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं अपनी। ये सिलेंडर है हमारे पास, इसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना सीखा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें कि हम रूफ और बेस को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ ये पोर्शन हमारा चलता है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपको ना छत रूफ लेनी है और ना ही बेसमेंट लेनी है, आपको सिर्फ चार दीवारों का सेंटर पीस लेना होता है। सो फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप ऊपर का भी ले लेंगे नीचे का भी, और क्षेत्रफल लेंगे तो नीचे सर्कल होते हैं इसमें ऊपर और नीचे, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी क्या बन गया पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसको एस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप समझ के फॉर्मूले लर्न करेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, यूज करने में भी मजा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सिलेंडर इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ, त्रिज्या को दुगनी कर दिया गया बेटा और ऊंचाई को आधा कर दिया गया। देखिए करते हैं इसे। तो हम पहले हमारे पास सपोज त्रिज्या कितनी है r और उसकी ऊंचाई कितनी है h। तो अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो पहला कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होगा, cs से 2 पाई r h, यही है ना मामला। सेकेंड टाइम्स उसने क्या किया, r का डबल कर दिया और हाइट का आधा कर दिया, तो क्या बन जाएगा 2 पाई, त्रिज्या की जगह आपकी बार आप क्या लिखोगे 2r, h की जगह आपकी बार हम क्या लिखेंगे h बाय 2। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास 2 पाई r h। तो पहले भी यही था बेटा और अभी भी यही है, सो द आंसर इज सेम डी। नेक्स्ट देखिए, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 25 एंड रेडियस, दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, लेंथ और रेडियस, तो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, CSA ऑफ ए सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आर हमारे पास कितना है 3.5 मीटर एंड एच इज 25 cm। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 25। देखिए इसका डेसिमल हटा देते हैं, टू से 2 कैंसिल हो गया। नाउ इट इज 25 इंटू 22 एंड दैट विल गिव अस 550 cm cube। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The radii of two cylinders are in the ratio this and height are in the ratio 5:3। दोनों की त्रिज्याओं का आयतन अनुपात दिया हुआ है हमें और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। देखिए हम मान लेते हैं, माना ऊंचाइयां कौन कौन सी मान ली हमने 5x एंड 3x, और इसी तरह से त्रिज्याएं उनकी मान ली, रेडियस 2y एंड 3y। ठीक है, हम जब भी अनुपात में हमें चीजें दी गई होती हैं हम इस तरीके से मानते हैं, दोनों जगह आप वेरिएबल डिफरेंट रखेंगे क्योंकि डिफरेंट ही हमारे पास डायमेंशंस हैं। अब देखिए उसके हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो क्या अनुपात होगा
रेशो ऑफ CSA। तो पहले सिलेंडर का CSA 1 और CSA 2 आप यहाँ पे अनुपात में देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई RH, ये है ना फॉर्मूला। तो 2 पाई पहले सिलेंडर की रेडियस, पहले सिलेंडर की रेडियस क्या मानी है आपने, 2y, और इसकी हाइट क्या है 5x, बटे में सेकंड सिलेंडर की डायमेंशंस लिख देंगे। इसकी रेडियस क्या है 3y और इसकी ऊंचाई क्या है 3x। अब देखिए क्या क्या कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया और हमारे पास y से y कट गया, x से x कट गया, हमारे पास रह गया 10/9। दैट मीन्स रेशियो इज 10:9। आंसर इज A। Next, R1, R2 be the outer and inner radius of a hollow cylinder of height h। एक खोखले बेलन की बाहर की और अंदर की त्रिज्याएं हमें दे रखी है और इसकी हाइट h है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए बेटा, आपको ये इस तरीके से है ना, तो ये अंदर भी एक सर्कल बना रहा है, यहाँ पे भी एक सर्कल है ना, तो ये रेडियस भी पता है हमें, ये रेडियस भी, और हाइट इसकी h है। अब हमारे को ये क्या दिया हुआ है, आउटर की बाहर वाली रेडियस कितनी है R1 और अंदर की कितनी है R2। हाइट कितनी है, हाइट इज h, और हमें दोनों का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो आप देखिए टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, जहाँ जहाँ भी इसकी दीवारें दिख रही हैं उसका एरिया हमें बताना है। तो एक तो एरिया इसका ये आउटर बॉडी का हो गया, और एक जब आप खोखले बर्तन को इमेजिन करके देखिए उसके अंदर की दीवारों को भी आप टच कर सकते हैं ना, तो वहाँ का भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इसका, दो तरफ के इसके कर्व्ड सरफेस एरियाज काउंट होंगे और प्लस में जो ऊपर और नीचे का आप लेते हैं वो आपको लेना है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, TS से क्या बनेगा 2 पाई R1H। अगर आउटर बॉडी को देखूं तो उसकी रेडियस क्या है R1, तो हमने रेडियस की जगह R1 लगा दिया, प्लस अंदर वाले उसका देखिए बॉडी का 2 पाई R2H। ठीक है बेटा, प्लस हमें क्या करना होता है, ऊपर और नीचे के एरियास लेने होते हैं। ऊपर और नीचे आपको पता है सर्कल्स हैं, तो सर्कल कहाँ है, ये वाली चीज़ तो उसकी माइनस यहाँ तक, तो उसकी बॉडी सिर्फ ये पोर्शन उसका घिरा हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये रेडियस कितनी मानी जाएगी, ये देखिए इस तरीके से है। यहाँ पे ये हमें काउंट नहीं करना है, ये रेडियस R2 है, ये R1 है, यहाँ तक सारी R1, तो पोर्शन हमें सिर्फ ये ही कैलकुलेट करना है। तो ये क्या बन जाएगा R1 माइनस R2, यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R2, तो ये कितना रह गया R1 माइनस R2। तो रेडियस क्या बनेगी इसकी R1 माइनस R2, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई R²। R उसकी क्या बन गई R1 माइनस R2, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, और 2 किस लिए किया गया है, क्योंकि ऊपर का भी लेना होता है और नीचे का भी लेना होता है, ट्वाइस होता है ये। अब देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, 2 पाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इधर भी, तो 2 पाई इज कॉमन, अंदर बचा R1H प्लस R2H प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई, इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, H हमारे पास रह गया R1 प्लस R2,
और इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, R1 प्लस R2. So finally 2 pi R1 plus R2 is common now. एक और ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ से रह गया H और यहाँ से रह गया R1 माइनस R2. अब आपको देखना है करेक्ट आंसर कौन सा है. सो द करेक्ट आंसर इज B. नेक्स्ट देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सिलेंडर ऑफ हाइट 14 cm इज 88 cm. कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है और हमें डायमीटर बताना है. तो डायमीटर से पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस. जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, CSA ऑफ ए सिलेंडर, दैट इज 2 pi RH. अब CSA कितना दे रखा है हमें, 88. 2 pi R हमें निकालना है और H इज 14. So it is 88 2 into 22/7 into 14 into R. इन सबको भी मल्टीप्लाई करके आप देखिए 88 ही आ जाएगा. सो R इज इक्वल टू 1. R 1 है तो D कितना होता है, R का डबल. सो दैट इज 1 into 2 इक्वल टू 2 cm. A rectangular sheet of dimension this is rolled along its breadth to form a cylinder. Find the radius of the cylinder. अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसे हमने रोल किया है. देखिए इसका क्या मतलब है बेटा, एक रेक्टेंगुलर आपके पास इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशन कुछ इस तरीके से है. यहाँ आपको दिया हुआ 33 और यहाँ 18. अब इसने इसको रोल करके सिलेंडर की शेप में बनाया है. तो हमें क्या करना है, देखिए इसका मतलब जो ये चीज़ थी इसकी, ये नीचे का सर्कल बन गई आपकी. इधर से इसने इसको को रोल करना शुरू करा सिलेंडर की फॉर्म में. तो ये जो सारी चीज़ थी, जो लेंथ थी इसकी, अब वो इसका पेरीमीटर बन गई. नीचे सर्कल आता है ना, तो ये पेरीमीटर बन गई. दैट मीन्स वी आर हैविंग पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. सर्कमफ्रेंस भी हम लिख सकते हैं इसे परिधि. सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 pi R, और जो कि कितना दिया गया है 33. तो 2 into 22/7 into R हमें निकालनी है. तो R हमारे पास आ गया 21/4 cm. नेक्स्ट देखिए, ए रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग हैज ए डायमीटर ऑफ 70 cm. ध्यान रखिए डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं D 70 cm. दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी, 70 का आधा 35 cm. और हाइट कितनी है, 1.5 मीटर. देखिए अब की बार यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है. तो अब हम इसको भी या तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या इसी को सेंटीमीटर में चेंज करें. आगे देखते हैं. हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट टेक टू लेवल ए प्लेग्राउंड मेजरिंग 50 m इंटू 33 m. एक ग्राउंड को लेवल करने के लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे. तो आप जब इमेजिन करके देखिए, रोलर को आप जब ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हैं तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया टच कर रहा है ग्राउंड से, है ना उसका बेस ना उसका टॉप. तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया से काम करना है यहाँ पे. लेकिन डायमेंशन सारी यहाँ पे मीटर में है,
सिर्फ एक जगह ये 70 cm दे रखा है, तो इसका मतलब इसको भी आप मीटर में चेंज करेंगे। तो 35 cm में कितने मीटर बन जाएंगे? 0.35 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप इसे। अब देखिए कितने चक्कर लगाएगा, जितना कि उसका वॉल्यूम है, एरिया है पूरे प्लेग्राउंड का, और उसको हम रोलर के CSC से डिवाइड कर देंगे। तो कितने बनेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, चक्रों की संख्या। तो ये क्या बनेगा? पूरे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, पूरे ग्राउंड का क्षेत्रफल बटे में CSC ऑफ रोलर, है ना। CSC का क्या मतलब है? एक चक्कर। तो पूरे एरिया को अगर हम उसके एक चक्कर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने चक्कर उसने लगाए। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या है? LB, और CSC क्या है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2πRH। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। LB की जगह हमने क्या लिखा? 50 × 33, 2 × 22/7 × 0.35 × 1.5। सारे डायमेंशन हमने लिख लिए। ये जो नीचे का 7 है ये आपको पता ही है, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं 100। अब देखिए क्या क्या हमारे पास सॉल्व हो सकता है। ये 11 की टेबल से यहाँ से 20 का डेसिमल हटा दिया, ये हो गया 10 ऊपर चला गया। अब देखिए 7 5 से इसको काटा आपने 10, फिर 2 और 2 4 कट गया 250, 3 से इसको काटा 5 से 10 को काट दिया 2, तो फाइनली 250 × 2 दैट इज 500। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको? 500। इसे देखिए, एक चक्कर का मतलब है एक बार CSC। तो पूरे प्लेग्राउंड का एरिया को हम एक चक्कर से डिवाइड कर देंगे। अब दोनों जगह फॉर्मूले रख दिए। प्लेग्राउंड क्योंकि आयत की शेप में होता है तो इसलिए L × P। CSC क्या है? 2πRS। अब यहाँ इनकी सबकी वैल्यूज रख दी, डेसिमल हटाया, पहले 2 पॉइंट्स बाद है तो 100 आ गया, और 1 पॉइंट और है तो 10 भी बन गया। अब यहाँ सारा कुछ सॉल्व करेंगे आप अपने आप, और फाइनली वी विल गेट 500 नंबर ऑफ डेथ। Next question is, find the total surface area of a right circular cylinder of base radius 7 cm and height 14 cm। तो हमने लिख लिया पहले, radius is 7 cm and height is 14 cm, and we have to find out total surface area of cylinder। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, it is 2πRH plus 2πr²। तो 2πr हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा h plus r। Now you can easily put the values, 22/7 × 7 ब्रैकेट में 14 plus 7, so it is 44 × 21, and that will give us 924 cm²। Next देखिए, the students of a विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder having same base using cardboard। Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm।
एक स्कूल में बच्चों को सिलेंड्रिकल शेप में पेन होल्डर्स बनाने के लिए दिए गए हैं बेटा, जिनकी रेडियस आपको दी गई है और हाइट भी दी गई है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कार्डबोर्ड टू द कॉम्पिटिटर्स। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, और सारे कार्डबोर्ड उनको बनाने के लिए स्कूल ने ही देने हैं और बच्चे कितने हैं 35। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। हमें कितना गत्ता देना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ये समझ आ रहा होगा कि पेन होल्डर की शेप क्या है, एक ओपन सिलेंडर, इट इज लाइक दिस, है ना। यहाँ इसमें पेन रखना है और इसकी रेडियस कितनी है 3 cm और हाइट कितनी है इसकी 10.5 cm। अब जब आप इसको कार्डबोर्ड से बनाएंगे तो आप इसमें क्या क्या लेंगे, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमें काउंट करना पड़ेगा और साथ में बेस का एरिया। सो इट विल बी रिक्वायर्ड, कितना इसमें लगेगा गत्ता, इसमें कार्डबोर्ड कितना लगेगा, हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया दैट विल बी, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे की बेस का एरिया, क्योंकि ऊपर से टॉप ओपन है। और साथ में आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 35, तो हम इसको सीधा ही 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो मेरा फॉर्मूला है एक बच्चे को देने के लिए, एक सिलेंड्रिकल पेन होल्डर बनाने के लिए आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। और कितने बच्चों को देना है 35 को, तो इसलिए हमने इसको 35 से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ इसकी वैल्यूज रख देते हैं। सो इट इज 35 पाई आर इज कॉमन, अंदर बचा 2h प्लस r। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 35 22/7 इंटू 3, दिस इज 2 इंटू 10.5 प्लस 3, सो ये बन गया 35 66/7 and 10.5 into 2 is 21 plus 3 24। तो फाइनली हमारे पास आ गया 35 इंटू 66 इंटू 24 अपॉन 7। अब देखिए ये कट गया इससे 5 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 66 इंटू 120, that will give us 7920 cm स्क्वायर। तो फाइनली हमें सब बच्चों को मिलाकर इतना कार्डबोर्ड देना पड़ेगा 7920। देखिए बेटा, आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया ऐड किया और उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सीधा सिंपली आपको वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेशन करके टोटल हमारे को इतना कार्डबोर्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 cm and the outer diameter is 4.4 cm. हमें ये सब चीज़ें बतानी है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ दी गई है। इनर रेडियस, इनर डायमीटर इज 4 cm, तो इनर रेडियस कितनी बन गई 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 cm। ऐसी आउटर डायमीटर कितना है 4.4 cm, तो आउटर रेडियस कितनी हो गई, इसका आधा कर दिया 2.2 cm। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नेक्स्ट, एच इज 77 cm। अब फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है आपको इनर रेडियस अप्लाई करनी है, दैट इज 2 पाई। अगर हम इसको R1 बोल देते हैं और इसको R2, तो इनर में हम कौन सा लगाएंगे, R1H। सो इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 77। ये कट गया। दिस गिव्स अस 968 स्क्वायर cm। सेकंड देखिए, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब की बार हमें रेडियस कौन सी लेनी पड़ेगी, R2H। सो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2। पॉइंट में आपने डेसिमल में डाल देना है इसे, ये कट जाएगा एंड वी विल गेट 1064.8 स्क्वायर cm। नेक्स्ट हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें टोटल सरफेस एरिया ऐसे खोखले सिलेंडर का हमने फाइंड आउट किया था। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और दोनों बेस और टॉप का एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू आउटर में से इनर रेडियस को माइनस करना होता था, है ना। अब हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं। ये पार्ट बेटा आप देखिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दिस इज 968 प्लस 1064.8। तो नाउ सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, 2 इंटू 22/7 एंड दिस इज 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2032.8 प्लस 44/7। और आप देखिए इसको एक बार ही हम प्लस कर देते हैं और एक बार इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो 2032.8 प्लस 44/7 इंटू 4.2 इंटू 0.2। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2032.8 प्लस 44/7 इंटू 0.884। 2032.8 plus 5.28 and that is equal to 2038.08 cm स्क्वायर। लास्ट में यूनिट जरूर लिखनी है आपको, ठीक है बेटा। तो आपको दोबारा सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट, स्टे।